हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, तो आज के क्लास में भी जो है हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स जो है ना हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको थोड़ा इंटरटेनिंग बना देता है, जिससे हम क्या होगा कि जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखने वाले हैं टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितना ज़रूरी है या ज़रूरी है भी कि नहीं। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। प्लग ए लीफ फ्रॉम अ potted croton plant which has been kept in sunlight for a few hours। अब आपको क्या करना है कि एक गमले में लगे हुए पौधे की एक पत्तियां तोड़ लेना है, जो पौधा कुछ घंटों के लिए सनलाइट में यानी कि धूप में वो रहा हो। ठीक है, दिस लीफ हैज बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज। तो क्या होता है ना कि जो प्लांट दिन भर में रहता है ना धूप में, तो उसमें नन और ग्रीन दोनों एरिया होते हैं। ड्रॉ डाउन इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरिया केयरफुली। अब क्या करना है, उसको अपने कॉपी पे रख के उसका एकदम स्केच बना लेना है। ठीक है, स्केच बना लेना है और अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसको मार्क करना है कि कौन सा एरिया ग्रीन एरिया है और कौन सा एरिया जो है वो नॉन ग्रीन है। इसको आपको मार्क करके रखना है। Bleach the leaf to do a starch test and compare the leaf with the drawing you had made। अब उसको ना ब्लीच करना है, जो पत्तियां आपने तोड़ी हैं उसको ब्लीच करना है। ब्लीच करने के बाद स्टार्च टेस्ट कर लेना है। स्टार्च टेस्ट जो है आपने पहले किया था ऊपर में, और फिर उस लीफ को कंपेयर करना है अपने ड्राइंग से जो कि आपने बनाया हुआ है। ठीक है, ओनली दोज एरिया ऑफ द लीफ बिकम ब्लू विच वेयर मार्क्ड एज ग्रीन। तो आप देखेंगे क्या कि सिर्फ वही एरिया ग्रीन हुआ है, वही एरिया ब्लू हुआ है जिसको आपने ग्रीन कलर के रूप में मार्क किया था, ग्रीन लीफ के रूप में मार्क किया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे हमारा डू यू नो प्लांट्स विच आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर फूड। अब जो भी प्लांट ग्रीन नहीं होते हैं वो प्लांट अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, दे डिपेंड ऑन डीड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर फूड। और वो क्या करते हैं, वो प्लांट और एनिमल के अवशेष, सड़े गले हुए जो भी मिनरल्स वगैरह उसमें पड़ा हुआ है, उसी को एब्जॉर्ब करके वो अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, मशरूम्स एंड माउल्ड्स आर नॉन ग्रीन प्लांट। मशरूम और माउल्ड जो है नॉन ग्रीन प्लांट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्रॉस लीफ। क्रॉस लीफ क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रॉस अ लीफ। Mark a green leaf of a plant with a colored paper or adhesive tape in the shape of cross। आपके पास जो लीफ है, जो ग्रीन लीफ आपने तोड़ के रखा हुआ है, उसको कलर पेपर पे या फिर एडहेसिव टेप से उसको क्रॉस टाइप का शेप कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल जैसा ऐसा आपको दिख रहा है। इफ लीव्स कैन नॉट गेट लाइट दे कैन नॉट मेक क्लोरोफिल। अगर उस पत्ती को लाइट अगर नहीं मिलता है तो वो क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा। ठीक है,
आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल बी एबल टू सी द येलो पिगमेंट शोइंग अंडर द टेप। तो कुछ समय के बाद जो है ना, आप देखोगे कि यहाँ पे आपने टेप लगाया, जब उसको उखाड़ोगे तो आपको येलो कलर का पिगमेंट दिखाई देगा उस टेप के नीचे। ठीक है, वही बेसिकली क्लोरोफिल होता है। प्लांट ऑल्सो नीड वाटर। अब प्लांट जो है, प्लांट को जो है पानी की जरूरत होती है। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट ऑफ बल्सम। आपको बल्सम का एक हेल्दी प्लांट लेना है जो कि आपके गमले में लगा हुआ हो। ठीक है। वाटर वन ऑफ द प्लांट एवरी डे फॉर अ वीक एंड डू नॉट वाटर द अदर प्लांट। आपको क्या करना है कि उस वाटर के जो गमला में लगा हुआ है, एक प्लांट को रोज दिन पानी देना है, प्रॉपर पानी देना है, और दूसरे प्लांट को पानी नहीं देना है। ठीक है। ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर अ फ्यू डेज। और आप क्या कीजिए कि उस प्लांट को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, कुछ दिनों तक ऑब्जर्व कीजिए। द प्लांट विच हैज बीन वाटर्ड सो नॉर्मल ग्रोथ। तो आपने देखा, आप नोटिस करेंगे कि जिस प्लांट को आपने पानी लगातार प्रॉपर दिया है वो प्रॉपर ग्रोथ है उसका। ठीक है। जबकि द अदर प्लांट विदाउट वाटर विटर्स अवे। जबकि जो अदर प्लांट है जो बिना पानी का है वो धीरे धीरे सूखते जा रहा है, मुरझाते जा रहा है। ठीक है। वाटर सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मिनरल साल्ट। तो वाटर जो है वो एक फॉर्म है, एक वे है मिनरल साल्ट को ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करने का? तो पेड़ पौधे के हर एक पेड़ पौधे के हर एक पार्ट में पहुंचाने का। It helps in dissolving the mineral salt and carries them to various part of the plant। और ये जो है पानी जो है वो मिनरल्स को डिजोल्व होने में या फिर अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है। grasses as the main source of food for animal and man। अब घास जो होते हैं वो मेन फूड है किसी भी जानवर और आदमी के लिए। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। Most of the food which we eat comes from the grass family। ज्यादातर भोजन जितने भी हम लोग खाते हैं वो सारे भोजन जो है ग्रास फैमिली से ही आते हैं। किस फैमिली से आते हैं? ग्रास फैमिली से आते हैं। जैसे आप चावल खाते हो तो ये भी ग्रास फैमिली से आती है। रोटी आप लोग खाते हो ये भी ग्रास फैमिली से आता है। गन्ना खाते हो, चीनी खाते हो, ये भी ग्रास फैमिली से ही आता है। ठीक है। तो पहला है इसमें हमारा, grains of grasses like paddy and wheat are used for food। Wheat is ground in the form of flour to make bread and chapati। Rice is boiled to prepare the rice dishes। अब जितने भी अनाज हम लोग खाते हैं जैसे कि चावल, गेहूं, ये सब जो है ग्रास फैमिली से आता है। गेहूं को हम लोग पीस के महीन करके उसका आटा बना लेते हैं, और जो चावल है उसको उबाल करके हम लोग राइस, चावल से बनने वाली डिशेस बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है सुगर केन इज द स्टीम ऑफ ग्रास। शुगर केन जो है वो घास का तना है एक। ठीक है। द स्टीम आर क्रश्ड टू गेट जूस। द जूस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग गुड़ एंड शुगर। अब स्टीम जो है, शुगर केन जो है स्टीम है घास का, और क्या है कि उस स्टीम को हम लोग क्रश करते हैं जूस के लिए, और जूस जो है, जूस, उसके जूस से हम लोग गुड़ यानी कि मीठा जिसको बोलते हैं, और शुगर यानी कि चीनी बनाते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे है हमारा थर्ड नंबर,
प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली आर द मेन फूड ऑफ कैटल। अब ग्रास फैमिली से आने वाला जितना भी प्लांट है वो कैटल के लिए यानी कि जानवरों के लिए भी एक भोजन का मेन साधन है, मुख्य साधन है। एनिमल्स लाइक काउ, शीप, हॉर्स एंड गोट ग्रेज ऑन ग्रीन ग्रास। जितने भी जानवर हैं, गाय, भैंस, शीप, बकरी, भेड़, बकरी, सब जो है घास चरती हैं, ग्रास को ही खाती हैं, घास को ही खाती हैं। The remains of the cereals, crop, leaves, steam, etc. stored and feed cattle. The dried cereal plant called hay. और जितना भी दलहन का जो फसल होता है उसका बचा हुआ अवशेष जो होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है ड्राई फूड के लिए, ठीक है। सुखा के, उसको सूखा हुआ तो ऑलरेडी रहता ही है, उसको स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर में फूड के लिए, ठीक है। और जितने भी दलहन वाली फसल जो होती हैं उनके अवशेष को हम लोग हे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सारा टॉपिक। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।